जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, मैंने ये सोचा है कि अब छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू इस्कॉन के जो मतलब हर एक ट्रांसलेशन जो है जो गलत किए हैं उन लोगों ने, जैसे कि 60% ट्रांसलेशंस गलत है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस्कॉन एक्सपोजिंग इस्कॉन वीडियोस। तो मैंने इनके गलत ट्रांसलेशंस को एक्सपोज किया है, लेकिन उन वो सारे जो जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस एक्सपोज किए हैं, जिसके कारण वो सभी वीडियोस 50 मिनट्स के ऊपर के हैं। तो मैंने अब सोचा कि अब हर एक ट्रांसलेशन जो इनके इनके गलत है उनके छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रभुपाद का एक ट्रांसलेशन यानी इस्कॉन का एक ट्रांसलेशन और फिर सभी आचार्यों को यानी वैष्णवाचार्य हो गए और भी जितने भी है जिन्होंने ट्रांसलेशन किया है उन सबका दिखाऊंगा कि देखो कैसे सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन ने गलत ट्रांसलेशन किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। और ये लोग गुरु परंपरा पे जो उछलते हैं, तो गुरु परंपरा पे भी मैंने इनको एक्सपोज कर दिया है। मैं वो सारी लिंक जो है गुरु परंपरा की, फिर कंपेयरिंग इस्कॉन ट्रांसलेशन विद वैष्णवा ट्रांसलेशन, जिसमें मैंने रामानुजाचार्य के ट्रांसलेशन जो श्री संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उनके ट्रांसलेशन के साथ कंपेयर कराया है। तो वो सारी लिंक्स जो है वीडियो की वो मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगा, ताकि जिसको बड़े मतलब लंबे तौर से वीडियो को देखना हो, जिसमें सारे ट्रांसलेशन एक साथ मैंने एक्सपोज किए हैं, वो वीडियोस देख सके, वो भी वैष्णवाचार्यों से। तो शुरू करते हैं। ये देखो इस्कॉन की गीता है मेरे पास। मैं यहां पे आपको आज इस ट्रांसलेशन के ऐसे धीरे धीरे करके इनके सभी ट्रांसलेशन के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं लगभग 15 से 20 ट्रांसलेशंस अलग अलग जो किए हैं आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, उसमें वैष्णवाचार्य भी आ गए, दूसरे आचार्य भी आ गए, उन सभी के ट्रांसलेशंस आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन ने गलत ट्रांसलेशंस किए। तो आते हैं 4.24 पे, जहां पे अद्वैतवाद साफ साफ प्रूव हो जाता है। 4.24 के ये देखो, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हरवी ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि भाई ब्रह्म ही अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और जो कर रहा है यज्ञ वो भी ब्रह्म है। अर्पित जिसको किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार जो सब चीजों को ब्रह्ममय देखता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म स्वरूप प्राप्त करता है। लेकिन इन लोगों ने देखो इस्कॉन ने क्या ट्रांसलेशन किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, देखो यहां पे ब्रह्म का मतलब क्या लिखा, आध्यात्मिक। यहां पे ब्रह्म का मतलब ब्रह्म, यहां पे ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, यहां पे ब्रह्मणा का मतलब आत्मा द्वारा, यहां पे ब्रह्म का मतलब परम धाम, यहां पे भी ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक। फिर ट्रांसलेशन तो पूरा बिगाड़ दिया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मैंने बताया था कि कैसे ये लोग गलत ट्रांसलेशन इसलिए करते हैं, इस तरह से करते हैं ताकि लोग इनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए। और ये भी ट्रांसलेशन इसी तरह किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहते हैं अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, यानी ऐसे अपने और जो इस्कॉन है वहां पे योगदान करेंगे, यानी इनकी मार्केटिंग करेंगे, उसके कारण उन्हें अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो ये देख लो पूरा गलत ट्रांसलेशन है। मैं आपको पहले तो यहां पे सभी अलग अलग ट्रांसलेशंस दिखा देता हूं। इवन रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य जी का ट्रांसलेशन है, श्रीमद् भगवद गीता रामानुज जो सही संप्रदाय के हैं। इन्होंने भी देखो क्या किया है कि अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा हवन किया गया है। इस प्रकार निश्चय करने वाला ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त होने योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है। देखो ऐसा ट्रांसलेशन नहीं किया जिस तरह से इस्कॉन ने किया है। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी देखो, ये 4.24 ये एकदम साधारण भाषा टीका है, जिसमें ये देखो 4.24 के जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। तो देखो मैंने अभी तक 2 ट्रांसलेशन दिखा दिए, ये मैं तीसरा दिखा रहा हूं यथार्थ गीता का। फिर ये गुरु परंपरा पे उछलेंगे, तो गुरु परंपरा पहले ही मैं एक्सपोज कर चुका हूं, उसकी लिंक में नीचे डाल दूंगा, आप देख लेना कि इनकी कोई गुरु परंपरा है ही नहीं। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह भी ब्रह्म है। वाह। अब मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसलेशंस भी दिखा देता हूं अलग अलग आचार्यों के। तो देखिए ये मध्वाचार्य का ट्रांसलेशन भी मैं दिखा देता हूं, जिसपे ये उछलते ना मध्वाचार्य, बोलते हैं कि भाई हम उसकी लाइनेज से है। मध्वाचार्य जी ने भी ऐसा ट्रांसलेशन नहीं किया, और इनका जो गुरु परंपरा का ढोंग है ना वो मैंने एक्सपोज किया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो मध्वाचार्य भाष्य तात्पर्य निर्णय, ये देखो 4.24 मध्वाचार्य ने भी कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं किया इसमें। मध्वाचार्य ट्रांसलेट करते हैं, फॉर सच वन ब्रह्मन इज द एक्ट ऑफ ऑफरिंग, ब्रह्मन इज द ऑब्लेशन, ब्रह्मन इज द sacrificial fire, by ब्रह्मन इज द ऑफरिंग मेड, ब्रह्मन verily is the goal to be attained by the acts of equanimity of intellect in ब्रह्मन। देखा, उन्होंने भी इसको कोई गलत ट्रांसलेट नहीं किया है।
तो ये खुद को जो बोलते हैं ना भाई हम तो वैष्णव संप्रदाय, इनकी गुरु परंपरा की ऐसी मम्मी पापा एक किए हैं मैंने, जिसका इनको सदमा अभी तक गया नहीं है। तो ये है मेरा वीडियो इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज्ड, जिसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा कि इस्कॉन्स फेक गुरु परंपरा एक्सपोज के नाम से। ये पूरा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कितना इनका बहुत जो बोलते हैं ना परंपरा परंपरा, अरे 1% भी इनकी परंपरा नहीं है। और दूसरी बात, ये वीडियो भी देख लेना जो बहुत उछलते हैं यहाँ वहाँ कि कंपेयरिंग वैष्णवा ट्रांसलेशन विथ इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशन, इसको भी मैं नीचे डाल दूंगा कि इस्कॉन्स फेक ट्रांसलेशन वर्सेस वैष्णवा ट्रांसलेशन, क्योंकि वैष्णविज्म के नाम पे भी उछलते हैं, वैष्णव ने ऐसा किया, वैष्णव ने वैसा किया, हम तो वैष्णव है, क्या सब बेटाई है। तो इसलिए मुझे एक्सपोज करना पड़ा कि इसका इन लोगों का ये बहाना भी मैं तोड़ दूं, समाप्त कर दूं। तो भाई, और ये प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलना, इस्कॉन्स जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड, ये 8 भाग में मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने प्रूफ के साथ सब दिखाया है कि कैसे ये लोग जो बोलते हैं ना कि विदेशी संस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इन लोगों की रियल अब्राहमिज्म क्या है वो मैंने इस प्लेलिस्ट में प्रूव किया है, प्रूफ दिखा दिखा कर प्रूव किया है, सही नहीं। और ये तो पहले देखना आई एम अ जूइश स्वामी वाला, समझे, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब मैं इतना ज्यादा प्रूफ दिखाऊंगा, ये अपने ही पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस्कॉन वाले। देख लो, ये देखो, ये गीता सुपर साइट है, यहाँ पे 4.24, इसमें आपको अलग अलग ट्रांसलेटर्स की मिलेगी। ये पहले आदि शंकराचार्य की कमेंट्री है, उसके बाद रामसुख दास जी ने जो लिखा, मतलब ट्रांसलेशन किया वो, कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य भी ब्रह्म ही है। फिर स्वामी तेजोमयानंद जी ने कि अर्पण ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिष्ट पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है। फिर इंग्लिश में भी देख लो, ब्रह्मन इज द इंस्ट्रूमेंट टू ऑफर विद ब्रह्मन इज ऑब्लेशन, बाय ब्रह्मन इज द ऑब्लेशन ऑफर्ड इनटू द फायर ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्मन अलोन इज टू बी रीच्ड बाय हिम हु मेडिटेट्स ऑन हिम इन हिज वर्क्स। देखा किसी ने भी चेंज किया मीनिंग इस्कॉन की तरह। बहुत बोलते हो ना ये इस्कॉन वाले, ये भी बहाना देते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। अरे वो सिर्फ वेदों के मंत्रों के होते हैं, क्योंकि वेदों के मंत्र हिंदी, जिसको हिंदी आती है वो समझ भी नहीं पाता, वो बहुत पुराने हैं वेदों के मंत्र। जो पुराणों के और गीताओं के जो मंत्र हैं ना अभी अभी के, वो आराम से कोई भी हिंदी जिसको आती है ना आराम से इंटरप्रेट कर सकता है, उसे समझ में आ जाता है। तो ये बहाना भी जाएगा, क्योंकि अगर बहुत सारी मीनिंग है तो ये सारे आचार्यों ने सेम मीनिंग लिया, तुम्हारे प्रभुपाद को ही भगवान ने वरदान दे दिया कि नहीं भाई ये मीनिंग आएगा। अरे अब तो आंखें खोलो अंधभक्तों, थोड़ी शर्म करो खुद के अस्तित्व पे। ये देखो, शंकर नारायण ने भी यही मीनिंग लिया, द ब्रह्मन ऑब्लेशन दैट इज टू बी ऑफर्ड ऑफ द ब्रह्मन इज poured into the Brahman fire by the Brahman, it is nothing but the Brahman that is to be attained by him whose deep contemplation is the Brahman action। देखो इतने सारे आचार्यों के दिखा दिए। इवन ये जो मुकुंदानंद जो गलत ट्रांसलेशन ही करता है प्रभुपाद के ही कितनी बार छाप देता है, क्योंकि गौड़िया का आचार्य है, लेकिन इसने भी ये वाला जो ट्रांसलेशन है वो सही रखा है। मैं भी दंग रह गया था, लेकिन क्या करें। For those who are completely absorbed in God consciousness, the oblation is Brahman, the ladle with which it is offered is Brahman, the act of offering is Brahman, and the sacrificial fire is also Brahman. Such persons who view everything as God, ये सब कुछ भगवान ही है, ऐसा जो देखता है, easily attain him। अब बोलो इस कौन के सुअर हो। अब ये देखो, स्वामी तेजोमयानंद, अर्पण ब्रह्म है और हवि योग्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में समाधिष्ठ के सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा जो देखता है पुरुष का गंतव्य भी ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब ये देखो, ये सिंपल ट्रांसलेशन 4.24, जिस हर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे दिया है। मैं कहूँगा ये साइट बहुत अच्छी है, ये जिसने भी बनाई है ये साइट gitajourney.com। अगर किसी को भी ऑनलाइन गीता पढ़नी है तो वो ये साइट में पढ़ सकता है, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इस साइट में जिस तरह से गीता को एक्सप्लेन किया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा, और हर एक वर्ड का मीनिंग भी दिया है। तो अगर कोई मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट चाहता है कि कौन सी साइट बेस्ट है, तो मैं कहूँगा gitajourney.com, ये साइट से आप गीता पढ़ सकते हैं। Brahman is the oblation, Brahman is offering, Brahman is the fire, Brahman is the one who offers, one whose actions happen while absorbed in Brahman। इस तरह से जो पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो गया है, मतलब जिसका मन पूरी तरह से ब्रह्म रूप हो गया है, ये देखते देखते कि ये सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है, ही ओनली अटेन्स ब्रह्मन। देख लिया। और मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि इस्कॉन वालों ने अपना जूविश षड्यंत्र के तहत हर जगह तो बांटते रहते हैं, क्योंकि पूरे सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाना है, वो तो कारण है ही, और ऑर्गेनाइजेशन में सबको ज्वाइन करना है ताकि उनका बिजनेस ग्रोथ हो, वो तो रीजन है ही। मतलब
वो तो किया ही है, उसके अलावा वेबसाइट पे भी अलग अलग तरीके से भगवत गीता एज इट इज करके, ये नाम से वो नाम, इनकी स्पेशल साइट जो पता होगी शायद लोगों को, वो है वेदा बेस। वेदा बेस में चाहे भागवतम हो, गीता हो, चैतन्य चरित्रम हो, तो कुछ भी हो, सभी में 60 से ज्यादा ट्रांसलेशंस गलत है। और आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे ट्रांसलेटर्स के बुक खोल खोल के कंपेयर करवा सकते हो, कर भी सकते हो। तो ये देखो, ये यहाँ पे भी इस्कॉन वालों ने यही भंगार अपना ट्रांसलेशन रखा है, अ पर्सन हु इज फुल्ली ऑब्जर्व्ड इन कृष्णा इज श्योर टू अटेन द स्पिरिचुअल किंगडम। देखा, बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जो मैंने बताया था कि ऐसे ट्रांसलेशंस किए हैं ताकि लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाए, उनका बिजनेस ग्रोथ हो। यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और कुछ नहीं है, इनके ऑर्गेनाइजेशन में जाके वही नपुंसकता वाले हरकतें करना, हाँ, इनको स्लेव्स बना के रखना, ये बता के कि कृष्ण बहुत खुश होंगे, तुम्हें गोलोक मिलेगा, ये बता के इनको स्लेव्स बना के अपना काम, अपना बिजनेस ग्रोथ करवाना, और इन्हें लगता है कि देखो कितने अच्छे लोग हैं। तो इन्हें ये कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन, देखा, हाँ, इन विच द कंज्यूमेशन इज एब्सोल्यूट एंड दैट विच इज ऑफर्ड इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल नेचर। इतने सारे मैंने ट्रांसलेशंस दिखा दिए, लगभग मैंने आपको आ, मेरे ख्याल से 16 से 17 अलग अलग ट्रांसलेशंस दिखाए। और भी ट्रांसलेशंस आप देख सकते हो पूरी दुनिया में किसी के भी, सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन का गलत ट्रांसलेशन मिलेगा, याद रखो। और भाई जिसको और भी जानना है, जो मैंने इस्कॉन पे बड़े बड़े एक्सपोज किए हैं, जैसे तो ये प्लेलिस्ट देख सकता है, इस्कॉन एक्सपोज्ड सीरीज, जिसमें मैंने 1 घंटा 38 मिनट्स 48 मिनट्स और ये सबसे इनके गलत ट्रांसलेशन को एक्सपोज किया है। और ये वैष्णव का नाटक करे तो ये वाला वीडियो जरूर डाल देना उनके मुंह पे कि कंपेयरिंग वैष्णव ट्रांसलेशंस विद इस्कॉन फेक ट्रांसलेशन। और सबसे पहले ये तो देखना ही कि आखिर क्यों इस्कॉन की गीता पढ़कर लोग इस्कॉन के सन्यासी बन जाते, तो आपको समझ आएगा कि ये लोग ऐसे ट्रांसलेशंस क्यों कर रहे हैं, आपको इसका परफेक्ट रीजन पता चल जाएगा। और ये इस्कॉन गुरु परंपरा एक्सपोज, ये तो देखना ही है भाई, ये तो सबसे जरूरी है। गुरु परंपरा तो मैं सबसे पहले डालूंगा अपने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले देखना है ये तो। और इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज, ये तो देखना ही है, ताकि आपको जो भ्रम है ना कि ये लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आई एम अ जूइश स्वामी वाला वीडियो देखो, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा कि फॉरेन में ये लोग कर क्या रहे हैं, पूरा नजरिया बदल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, पूरा नजरिया बदल जाएगा अगर आपने इस्कॉन एक्सपोज्ड वीडियो, सॉरी, इस्कॉन जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड की ये पूरी प्लेलिस्ट देख ली, पूरी सीरीज देख ली तो। और ये अमोघ लीला कितना झूठ बोलता है ये भी आप देखो, आपको पता चले। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को।